नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका लाल। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने पापुम पारे जिले के जारबोम गामलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जोते में मेगा सेवा आपके द्वार शिविर का किया उद्घाटन। लॉ कॉलेज में प्रो बोनो क्लब के अलावा वर्चुअल माध्यम से खोंसा और बोमडिला में नवनिर्मित डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 254 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किए जाने के कदम की प्रशंसा। कहा, इस हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा का सुदूर गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन पर पड़ेगा महत्वपूर्ण प्रभाव। श्री रिजिजू ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में 4G कनेक्टिविटी को मिली प्राथमिकता। नेशनल पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जेम्स संगमा ने कहा, आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी संगठन को किया जा रहा है मजबूत। कहा, अगले वर्ष होने वाले अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के संबंध में अभी पार्टी ने कोई निर्णय नहीं लिया। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने आज पापुम पारे जिले के जोते में स्थित जारबोम गामलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में मेगा सेवा आपके द्वार शिविर का उद्घाटन किया। सेवा आपके द्वार शिविर में जोते और इसके आसपास के गांवों के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा शिविर में प्रदान की जा रही सेवाओं का लाभ उठाया। श्री रिजिजू ने लॉ कॉलेज में प्रो बोनो क्लब का भी उद्घाटन किया। यह क्लब जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सलाह मुहैया कराएगा। श्री रिजिजू ने खोंसा और बोमडिला में नवनिर्मित डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया और नामसाई में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट के भवन का शिलान्यास किया। 3 जगह अरुणाचल प्रदेश में नया बिल्डिंग बना है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, उसका उद्घाटन हुआ। उसके लिए उन तीनों जगह का जो लोग हैं, वहाँ के जुडिशियल ऑफिसर्स और साथ साथ वहाँ के जितने भी पब्लिक जो इसका संबंधित डिस्ट्रिक्ट का जो लोग हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज ये मेगा लीगल सर्विस कैंप जो हो रहे हैं, इसका बेनिफिट्स लोगों तो कैसे पहुँचे, इसका सुनिश्चित करना हम लोग को जिम्मेदारी है। इतना स्टॉल लगाया है, मैं तो पूरा समय नहीं दे पाया, अभी समय कम था। एक स्टॉल अपना एक पर्पस से स्टॉल लगाया गया है। उस स्टॉल से जो दुकानें लगाया है, उसमें लोगों को आना चाहिए। हमारे जो गांव बड़ा लोग, यहाँ ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट के जो लोग बैठे हैं, आप लोग पब्लिक को यहाँ लेके आना चाहिए। क्या है कि हम लोग कभी कभी नमूना के लिए काम करते हैं और लोगों तक उसका लाभ पहुंचते नहीं है और हम लोग सीरियस नहीं लेता है। इस तरह के जो कार्यक्रम को सीरियसली लेना चाहिए और सरकार इतना खर्चा करता है, लोगों तक कैसे पहुंचना चाहिए। आज मैंने स्टूडेंट लोगों से बात किया तो प्रो बोनो जो फ्री में हम लोग लोगों को लीगल सर्विस देते हैं, वो उसमें हमारे यहाँ के बच्चे लॉ स्टूडेंट्स लगे हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वकील बनने से पहले स्टूडेंट का समय से ही आप लोगों की सेवा करता है, तो बहुत अच्छा बात है। आप लोग मालूम है, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर लॉयर को भी कहता हूँ, एक केस में 30-40 लाख रुपया लेता है। वो जो ऐसा वकील है, एक दिन में 2-3 करोड़ कमाते हैं। मैं ऐसा वकील को भी बोलता हूँ कि आप लोग भी तो फ्री में केस लड़ना चाहिए। हर समय इतना पैसा दे के केस लड़ता है और अमीर हो जाता है। अमीर होना ठीक बात है, आप केस लड़िए, लेकिन फ्री में भी लीगल सर्विस देना चाहिए। जो पैरालीगल लॉयर्स को पैनल बनाया हुआ है, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। कई लॉयर्स ऐसे हैं हमारे देश में जो बहुत ज्यादा नहीं कमाते हैं, लेकिन फ्री में गरीब आदमी के लिए केस लड़ता है और गरीबों का कोर्ट में जाने का फीस देने का पैसा नहीं होता है, उसके लिए वो वकील जो है सारा लीगल सर्विस देते हैं। हम लोगों ने ये तय किया लास्ट ईयर से कि सारा जो पब्लिक को जो लीगल सर्विस देगा वो फ्री होगा और लॉयर्स का जो मिनिमम जो फीस है वो हम दे देंगे भारत सरकार की ओर से। तो ये क्योंकि कई ऐसा है, जैसे कोई मान लो जेल में है, एक छोटा सा कोई गलत काम किया, साल भर से जेल में है, वो तो बेल मिलना चाहिए। लॉ में लिखा हुआ है कि बेल मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई वकील नहीं है केस बोल देने वाला। तो ये आजादी का अमृत काल में 75 ईयर्स हो गया इंडिया को आजादी प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा किया, जो डिस्ट्रिक्ट में हमारे जज होते हैं, आज हमारे डिस्ट्रिक्ट जज
यहाँ बैठे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट जज का चेयरमैनशिप में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी बिठा करके हमारा देश का कई डिस्ट्रिक्ट जज बहुत अच्छा काम किए हैं। और जो आदमी बिना मतलब 2-3 साल जेल में सड़ रहा है उसको भी रिलीज कर दिया है, प्रोसेस ऑन किया है, कई हजार रिलीज हो चुके हैं और आगे भी करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 254 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किए जाने की प्रशंसा की है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के एक ट्वीट पर श्री मोदी ने कहा कि इस हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा का इस क्षेत्र के सुदूर गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। श्री रिजिजू ने ईटानगर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश के सभी इलाकों में 4G कनेक्टिविटी के साथ ही सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे जैसे कई महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं पर काम चल रहा है। Regarding 5G, I am, as an Indian, when I talk about 5G, I feel extremely proud. I'm swearing with pride. Because just 1 year ago, 5G was not even discussed in India. China was leading in 5G, then South Korea, Finland, that is Norway. So these Norwegian companies, South Korean, Chinese companies, and to some extent Japanese, these were the only 4 countries we were talking about 5G. Even United States of America doesn't have 5G technology. India was nowhere. But during lockdown period, Prime Minister Modi pushed so hard. Today we are a leading nation in 5G technology. So naturally 5G will be integrated in the days to come. But right now the most critical is the 4G, which has to reach out to the border areas. That is why launching and dedication of this 254 tower is not a small achievement. It's a gigantic leap into the next phase of development for the border area people, especially for Arunachal Pradesh. मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ, 2004 में जब हम पार्लियामेंट में चिल्ला के बोलते थे, तो उस समय का सरकार इसको कोई सीरियस नहीं लेते थे, क्योंकि उस समय का सरकार का तो पॉलिसी ही यही था कि बॉर्डर एरिया में, सेंसिटिव बॉर्डर एरिया में सड़कें नहीं बनाना है, जैसे तैसे म्यूल ट्रैक, पोटर ट्रैक करके पहुंचने का ये प्लान था। ये सारा पॉलिसी चेंज हुआ है 2014 के बाद। तो मैं भी शुरू में जब मैं फ्रंटियर हाईवे का कंसेप्ट को मेरा माइंड में आया, मैं सोचता था कि इसमें तो समय लगेगा, कितना समय, 30 साल 40 साल। लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब बिल्कुल यकीन हो गया कि मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। और मोदी जी का लीडरशिप में नहीं होगा तो कर ही नहीं सकता कोई और, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल विल पावर चाहिए। इसमें धनराशि तो है ही, 40,000 करोड़ कोई मजाक नहीं है। हमारा टोटल अरुणाचल प्रदेश का बजट, डिप्टी सीएम फाइनेंस मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, टोटल अरुणाचल का बजट ही 30,000 करोड़ नहीं है। 40,000 करोड़ एक रोड के लिए अप्रूव करना, आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये सारा जो चीजें हैं आज हमारे सामने में, आंखों के सामने में जो हो रहा है, वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन और उसका इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति, इसी का परिणाम है कि हम ये सब देखने को मिल रहा है। और अच्छा टीम है, अच्छा ऑफिसर डेडिकेटेडली काम कर रहा है। राज्य सरकार, पेमा खांडू साहब बहुत अच्छा अपना टीम के साथ में पूरा झोंक करके सर्विस कर रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डबल इंजन का जो सरकार जो हम लोग बताते हैं, मोदी जी कहते हैं, वो नमूना आज हम लोग देख रहे हैं। सूचना और प्रसारण तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एल मुरुगन ने शनिवार को नागालैंड के फेक जिले का दौरा किया। श्री मुरुगन ऐसे पहले केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने भारत म्यांमार सीमा पर स्थित देश के इस पहले गांव का दौरा किया है। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि मोदी सरकार सीमावर्ती इलाकों और गांवों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। अपने 2 दिवसीय नागालैंड दौरे पर भारत म्यांमार सीमा पर देश के अंतिम गांव अवांगखू पहुंचे डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि नई रेल लाइन का निर्माण हो या नए हवाई अड्डों को स्थापित करना हो, केंद्र सरकार पूरे उत्तर पूर्व के विकास पर ध्यान दे रही है। Allotted 15 lakhs rupees for this district to exhibit the children's film to the local village people and their children's. And I also mentioned that our Prime Minister's concerned with this area to develop the northeast region. For that
The Kohima to this place, already 2-lane road is sanctioned. The road sanctioned, that the tender also plotted. The work is going to start, and also from the Kohima, from the Dimapur to Kohima railway connectivity is also the work is getting, and also I mentioned that from Dimapur 8 Udan stations are connected. सूचना प्रसारण मंत्री ने बताया कि उनका मंत्रालय भी सीमा से सटे गांवों पर विशेष ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि ढांचागत नेटवर्क को बेहतर किया जा रहा है, साथ ही सीमांत गांवों में मुफ्त DD/DTH भी दिया जा रहा है। Bind Broadcasting Infrastructure Development Fund to strengthen the infrastructure development to the border villages. Almost 8 lakhs DTH set-top boxes are distributed to this area, and further we want to be strengthened, and network facilities and telephone connectivities are happening here, so the people are witnessing the development. इससे पहले सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन का अवंगखू गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर मुरुगन ने स्थानीय सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ संवाद भी किया। केंद्रीय मंत्री के आगमन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। स्थानीय ग्रामीण केंद्रीय मंत्री के दौरे से खासे उत्साहित नजर आए। It has actually improved a lot after our new president. Because of the development here, we might be getting a lot of opportunities for job as well as for communication purpose, and we are very grateful and thankful for our president. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीडी न्यूज़ पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार पीएम मोदी ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। 25 जुलाई 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बुनकरों और हस्तशिल्पकारों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। साथियों, हमारे देश के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में हैंडलूम कमाई का बहुत बड़ा साधन है। ये ऐसा क्षेत्र है जिससे लाखों महिलाएं, लाखों बुनकर, लाखों शिल्पी जुड़े हुए हैं। आपके छोटे छोटे प्रयास बुनकरों में एक नई उम्मीद जगाएंगे। आप स्वयं कुछ न कुछ खरीदें और अपनी बात दूसरों को भी बताएं। और जब हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं, तब तो इतना करना हमारी जिम्मेवारी बनती ही है भाइयों। नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी के राष्ट्रीय महासचिव जेम्स संगमा ने कहा है कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। आज ईटानगर में संवाददाताओं द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में श्री संगमा ने कहा कि अगले वर्ष होने वाले अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव के संबंध में अभी पार्टी ने कोई निर्णय नहीं लिया है और यह कहना जल्दबाजी होगा कि एनपीपी मेघालय की तरह अरुणाचल में भी अकेले चुनाव लड़ेगी। Having this coordination committee meeting was to discuss organizational structure in terms of where we stand at present, and we've had a very good discussion wherein the organizational structure was brought brought to the notice of the National Committee, and along with that our leaders from the state and the districts have put forward the kind of challenges and the difficulties that are being faced by them. The coordination committee was, the intention was to see to it that there is better coordination between the National Committee and the State Executive Committee. So it's been a very fruitful meeting in that sense, to assess the kind of organizational structure and preparedness that we have. The other agendas were also brought as agendas to the meeting, which are the
भाजपा की ईस्ट सियांग जिला इकाई ने असम अरुणाचल के बीच सीमा विवाद पर नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में हुए ऐतिहासिक समझौते के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न संगठनों के प्रति आभार जताया है। पासीघाट में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष अकू बोरांग ने कहा कि इस समझौते से असम और अरुणाचल के बीच संबंध और मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि इससे सीमावर्ती इलाकों में विकास को गति मिलेगी। 2017 का बाद अरुणाचल प्रदेश में भाजपा का सरकार आया, असम में आया। अभी नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी और हमारा नौजवान तेजस्वी, हमारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी अरुणाचल में आया, तो उन लोगों का एयरपोर्ट से ये एमओयू साइन हुआ है। असम अरुणाचल बाउंड्री सॉल्व हुआ है। तो इसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ थैंक्स गिविंग का पार्टी आयोजित किया है। हमको लगता है कि ये केवल पार्टी का नहीं, हर एक जो अरुणाचल का वासी है, जो असम का वासी है, उसको खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि सदियों का जो प्रॉब्लम है, सदियों का जो प्रॉब्लम था, वो आज सॉल्व हुआ है। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में आयोजित विद्या भारती पूर्वोत्तर क्षेत्र की वार्षिक बैठक आज संपन्न हो गई। इस 2 दिवसीय बैठक के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री के सलाहकार और वरिष्ठ भाजपा नेता ताई तागक और विद्या भारती के कई सदस्य मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री तागक ने विद्या भारती से अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर एरियाज में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि पहली बार विद्या भारती की वार्षिक बैठक अरुणाचल प्रदेश में हो रही है और इससे राज्य में संगठन की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में जहाँ तक कि गुवाहाटी में केंद्रित था पूर्वोत्तर जो नॉर्थ ईस्ट लेवल का मीटिंग, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग विद्या भारती का, तो इस बार अरुणाचल प्रदेश में मीटिंग हो रहा है। तो मैं विद्या भारती से जोड़ा हूँ, इसलिए एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में आज आया हूँ और ये अरुणाचल के लिए काफ़ी मायने रखते हैं। हाँ, बॉर्डर एरिया में क्या है कि बॉर्डर एरिया का बच्चे बहुत तकलीफ होते हैं। वहाँ स्कूल नहीं है सही तरीके से और हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, सड़क नहीं है। तो हमने केवल आग्रह किया है कि इसको चिंतन करें। विद्या भारती बॉर्डर एरिया और पार पलांग एरियाज में स्कूल चलाते हैं, तो इसके लिए नॉर्थ ईस्ट को इसको एक सही दिशा लाने के लिए आग्रह किया है। तो ऑलरेडी तो कर रहा है, लेकिन यहाँ नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल जैसा स्टेट में ये कार्य क्षेत्र जो है नया है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।